हेलो एवरीवन। मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 5। हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसकी सेक्शन 3.4 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉट ऑल वर इक्वली इफेक्टेड। अब यहाँ पे बताया गया कि सभी लोग जो थे, सभी पैस्टरलिस्ट लोग जो थे, उनको इक्वल मतलब एक जैसा प्रभाव जो है वो सभी कम्युनिटीज़ पर नहीं पड़ रहा था। जैसे कि यहाँ पर बताया गया मसाई लैंड जो थी, उसके अलावा अफ्रीका में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सिर्फ पैस्टरलिस्ट पर ही इस तरह का प्रभाव देखने को नहीं पड़ मिल रहा था। इवन कॉलोनियल पीरियड में और भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से पैस्टरलिस्ट की जो लाइफ स्टॉक था वो पूरी तरह से मतलब प्रभावित हुआ था। प्री कॉलोनियल टाइम्स मतलब कॉलोनीज लगने से जो पहला टाइम था, उसमें मसाई सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी टू कैटेगरीज में, मतलब दो पार्ट्स उसके बन चुके थे। एक थे एल्डर्स और एक थे वैरियर्स। जो एल्डर्स थे वो क्या करते थे, वो रूलिंग ग्रुप था, मतलब जो रूल करते थे, जो डिसीजन मेकिंग करते थे, ठीक है। और पीरियोडिक उनकी एक मीटिंग होती जिसमें वो पूरी काउंसिल बैठती, सभा बैठती, और जितने भी कम्युनिटी में अफेयर्स होते, जो भी प्रॉब्लम्स होती, जो भी डिस्प्यूट्स होते, उनको सेटल किया जाता था इस एल्डर ग्रुप के द्वारा, ठीक है। और जो वैरियर्स थे उनमें यंग पीपल थे, मतलब जवान लोग थे, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल थे प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए, कि मतलब जो भी ट्राइब होगा, जो भी कबीला होगा, उसके मतलब प्रोटेक्शन कौन करेगा ट्राइब की, वो यंग पीपल करेंगे, मतलब वैरियर ग्रुप करेगा। उनका मेन मोटिव ये था कि वो डिफेंड करेंगे कम्युनिटी को और उनके कैटल्स को भी डिफेंड करेंगे, ताकि किसी भी तरह की रेड्स जो है, वो किसी भी तरह का अटैक जो है उन पर ना हो सके। अब रीडिंग जो थी उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट थी उस सोसाइटी में, क्योंकि कैटल्स जो थी वही मेन मतलब हम बोल सकते थे मीन्स था जिनसे कि वेल्थ को अर्न किया जा सके। उसके बाद मेनली जो है वो रेड्स वगैरह होती रहती थी, ताकि एक दूसरे से पार को मतलब इंक्रीज़ किया जाए, मतलब एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब की पार को बढ़ाया जा सके। तो वो दूसरे ग्रुप की मतलब कैटल्स को रेड करके, अटैक करके वो मतलब लेके आ जाते होते थे वहाँ से। उसके बाद उनको या तो बेच देते या फिर उनको मार देते, ठीक है। उसके बाद ये जो यंग मैन थे वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि वो वैरियर्स क्लास से बिलोंग करते हैं, और उनका ये मोटिव है कि वो ना अपनी मेन लाइंस दिखा के, मेन लाइंस का मतलब क्या होता है, मर्दानगी दिखा के रेडिंग करते हैं कैटल्स पर और अदर कैटल्स जो होती हैं, मतलब कि जो भी जानवर वगैरह रखे होंगे, माल मवेशी जो रखा होगा किसने, अदर पेस्टोरल ग्रुप्स के द्वारा, जो दूसरे नोमैडिक पॉपुलेशन होगी उनके पास जो होगा। तो उसी की वजह से क्या होता है, इसी रेडिंग के चक्कर में उनके बीच में वॉर्स हो जाती, युद्ध स्टार्ट हो जाते। और क्या होता, इन्हीं युद्ध के लिए क्या किया जाता, इन मतलब ये जो यंग पीपल थे उनको ट्रेन किया जाता। और कहीं ना कहीं ये सब लोग जो थे, एल्डर्स की जो अथॉरिटी थी उनके सब्जेक्ट थे, मतलब कि ये जो यंग पीपल थे वो एल्डर की मतलब सब्जेक्ट थे, उनके सिटीजन्स थे। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर जो था उसको अलॉट किया गया, मतलब कि उन्होंने क्या किया, मसाई में जितने भी अफेयर्स थे उनको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक बहुत सारी सीरीज़ इंट्रोड्यूस करी, बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स टेकन किए जो कि बहुत ज़रूरी थे, मतलब ऐसे स्टेप्स लेना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक चीफ अपॉइंट किया जो क्या करता, अलग अलग जो ग्रुप्स थे मसाई के उनको देखता, उनकी टेक केयर करता, और उनके जितने भी अफेयर्स होते, चाहे कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी किसी भी तरह का अगर मतलब इशू चल रहा है तो ट्राइब से रिलेटेड, तो उसका रिस्पॉन्सिबल यही अपॉइंटेड चीफ होता है, जिसको ब्रिटिशर्स ने अलॉट किया था, अपॉइंट किया था, ठीक है। और ब्रिटिश जो थी उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इम्पोजिशंस लगाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, किस पर, रेडिंग पर, कि किसी कोई भी पर्सन जो है वो दूसरे ट्राइब पर अटैक नहीं करेगा, ना ही रेड करेगा, और किसी भी तरह का वॉरफेयर जो है, युद्ध जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और उस टाइम पर देखा गया ट्रेडिशनली जो अथॉरिटीज़ थी, दोनों एल्डर और वेरियर्स जो थी, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, ठीक है। अब कोई भी इशू ही नहीं था, ठीक है। तो ये जो एल्डर पॉपुलेशन थी वो कम्युनिटी जो पीरियोडिक उनकी मीटिंग्स होती उसमें किस तरह से वो मतलब सल्यूशंस निकालते। तो अब वार्स नहीं होंगी तो वैरियर्स के काम धंधे भी सब ठप हो जाएंगे, है ना। अब चीफ जो था
उसके अपॉइंट किया गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस टाइम पर ना वो बहुत अच्छा खासा कमा रहा था, ठीक है। तो उसकी रेगुलर इनकम्स जो थी वो किससे आती, जो मतलब जो भी एनिमल्स को खरीदा जाता, गुड्स को खरीदा जाता और ज़मीन खरीदी जाती, ठीक है। अब लैंड सॉरी जो मतलब पैसे जो थे वो पुअर पॉपुलेशन को लेंट पर दिए जाते, मतलब कि एज आ मतलब इंटरेस्ट पर दे दिए जाते पैसे, जो उनके पुअर नेबरर्स होते, जो उनके गरीब पड़ोसी लोग होते उनको दे दिए जाते, ताकि वो कैश जो है उसको क्या कर सके, टैक्स पे कर सके उस कैश से। और बहुत सारे लोग जो थे वो क्या करते, उन्होंने टाउन्स में रहना स्टार्ट कर दिया, इवन उन्होंने ट्रेड करना भी शुरू कर दिया पेस्टोरलिस्ट एक्टिविटीज़ को छोड़ के। वो क्या करते, उन्होंने अपनी वाइफ्स और अपने बच्चों को विलेजेस में छोड़ रखा था, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कैटल्स रख रखे थे, ठीक है। उसके बाद ये जो चीफ था वो क्या करता, अगर वॉर या ड्रॉट जैसी ऐसी बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं डिवास्टेशंस चल रही थी बहुत ज़्यादा, अगर कि मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा मतलब विनाश हो रहा होता, तो उसमें ना चीफ जो थे वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते, हर एक सिचुएशन को वो अच्छे से टैकल कर लेते। तो दोनों ये जो पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल इनकम थी उनसे वो क्या करते, सिंपल वो उनको अर्न तो हो ही रही थी। अब एनिमल्स को ख़रीदा जा रहा था, कब खरीदा जाता था, जब उनके पास स्टॉक कम हो जाता, मतलब डिप्लीट हो जाता। लेकिन इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है पूरे पेस्टोरलिस्ट की, वो टोटली सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट थी, लाइफ स्टॉक, जो कि बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग पेस्टोरलिज्म के द्वारा मतलब पेस्टोरलिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता। मोस्ट ऑफन ये बताया गया है कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो थे वो उनके पास बहुत कम होते, कि वो बैड टाइम में उन रिसोर्सेज का यूज़ करके बैड टाइम से बहुत ईजिली बाहर आ सकें। लेकिन उस टाइम पर ये भी बताया गया, जब भी वॉर या फेमाइन जैसी चीज़ चल रही होती तो उनका ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो थी वो ख़त्म हो जाती, चाहे वो रिसोर्सेज हों, कैटल्स हों, उनका खुद की लाइफ क्यों ना हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अगर हम लोग बात करें, जब ऐसे इस तरह की कोई भी स्थिति या इस तरह की कोई भी नेचुरल क्लामिटी उनको मतलब काज करती, तो उसके बाद वो लोग जो थे काम की तलाश में टाउन्स में जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, चारकोल बर्नर्स और बहुत सारी ऐसे माइनिंग वर्क्स करना स्टार्ट कर दी, जिससे कि एटलीस्ट वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। और उसके बाद वो रेगुलर क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कहाँ पर करते, रोड में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में उनको मतलब काम मिलता। और वो लोग बहुत लकी माने जाते थे जिनको इन ऐसा काम मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल सकते कि काम जो था वो बहुत कम मिलता था और पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थी। अब सोशल चेंजेस जो थे वो मसाई सोसाइटी में तो ऑब्वियस है कि आ ही रहे थे, है ना। तो वो दो तरह के सोशल चेंजेस की बात करें, एक था कि ट्रेडिशनल डिफरेंसेस जो थे वो जो कि बेस्ड थे एज पर, कि मतलब एज को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस चल रहा था एल्डर्स और वेरियर्स के बीच में, कि जिसमें यह था कि वो टोटली डिस्टर्ब कर रहे थे कहीं ना कहीं, है ना। तो जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पर बताया गया दूसरा डिस्टिंक्शन ये बताया गया है कि वेल्दी और पुअर जो पेस्टोरलिस्ट थे वो डेवलप हो रहे थे अब, ठीक है। ये दो तरह के यहाँ पर डिस्टिंक्शंस बताए गए थे। फाइनली इस चैप्टर का कंक्लूजन है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो थी वो अलग अलग पार्ट्स जो थे वर्ल्ड के, वहाँ से उनको अलग अलग तरह से अफेक्ट किया जा रहा था। वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज थे जो चेंजेस हम लोगों ने मॉडर्न वर्ल्ड में देखे, किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए, न्यू लॉज की वजह से या न्यू बॉर्डर्स की वजह से जो उनका मूवमेंट थी, उनका जो पैटर्न था नोमैडिज्म या फिर पेस्टोरलिज्म जो था वो टोटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई दी गई थी कि ताकि वो मूव भी ना कर सकें, और उनको पास्टर्स सर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए थे। अब पास्चर लैंड जो थी वो क्या होती जा रही थी, अदृश्य होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी, और ग्रेजिंग जो थी वो उनके लिए मेन प्रॉब्लम बन चुकी थी। और पास्चर्स जो थे वो डिट्रॉइट हो रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली एक ही जगह पर ग्रेजिंग करवा रहे थे अपने कैटल्स को। और जब ड्रॉट का टाइम आता, जब नेचुरल क्लैमिटी आ जाती, उस टाइम पर जब क्राइसिस चल रहा होता, तो उनके बहुत ज़्यादा नंबरिंग में कैटल्स जो थे वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती। उसके बाद आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, पेस्टोरलिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे न्यू वेज जो हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे न्यू चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो उनने ये देखा कि बहुत सारी और मतलब
वेज ढूंढ लिए जिनसे कि वो एनुअली साल में एक बार मूव कर सकते थे। और कैटल्स की नंबरिंग भी उन्होंने रिड्यूस कर दी, कम कर दी, और उनको कुछ मतलब राइट्स भी मिल गए कि हाँ वो एरियाज़ में, न्यू एरियाज़ में एंटर कर सकते हैं। और पॉलिटिकल प्रेशर भी उन्होंने डाला गवर्नमेंट पे कि उनको कुछ रिलीफ मिले, उनको कुछ रिलैक्सेशन मिले, सब्सिडीज़ मिले, कंसेशंस मिले। देन उसके बाद उन्हें क्या बोला, कुछ कंसेशंस मिले, उनको अलग अलग जगह से सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। ये डिमांड जो थी वो बहुत बड़ी डिमांड बन गई। तो अब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो थी और वाटर रिसोर्सेज ने भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं इनका लाइफ स्टॉक जो है वो फॉरेस्ट से ही मतलब अर्न हो सकता है। तो पेस्टलिस्ट जो हैं वो मतलब हम बोल सकते हैं कि पास्ट में जितनी उनको मतलब फ्रीडम थी वो आज के टाइम पर उतनी उनको नहीं है, लेकिन लिटिल बिट उनको कुछ राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन एंड ऑल, हर एक चीज़ जो है वो मिल रही है। अब यहाँ पे बताया गया है पीपल जो हैं जिनका कोई प्लेस नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वो कहीं ना कहीं कौन आते हैं, पेस्टलिस्ट आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पेस्टलिस्ट जो पॉपुलेशन है उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी तो है ना, वो कहीं पर भी मूव भी कर सकते। अब इन्वामेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने ये देखा पूरे एनालिसिस करके कि पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ है जो कि परफेक्टली सूट करती है हिली और ड्राई रीजन्स के लिए। ड्राई रीजन्स और हिली रीजन्स है जितने भी वर्ल्ड के, उनमें सिर्फ और पेस्टोरल नोमैडिज्म ही सूट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको ईजिली मतलब पास्चर लैंड भी मिल जाती है और प्रॉपरली वहाँ पर वेजिटेशन जो है वो टाइम टू टाइम मतलब ग्रो भी हो सकती है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।